देखो क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किताब सामने रखना है और देखना है। सुशील के पास 1590 रुपया की राशि है। सुशील के पास 1590 रुपया है, जो कि 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के नोट के रूप में है। यानी जो 1590 है ना, वह एकक रुपया का नोट उसके पास है, फिर 2 रुपया का नोट है, और फिर उसके पास 5 रुपया का नोट है। यदि इन नोटों में 3, 5, 8 का अनुपात है, तो सुशील के पास 2 रुपया का कुल कितना नोट है? 2 रुपया का कुल कितना नोट है? अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पर समझना है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के नोट है, 3 क्वालिटी के उसके पास नोट है। यदि नोटों का अनुपात, 1 रुपया वाला नोट कै गो है? 3 गो, ओरिजिनल में नहीं, डुप्लीकेट में है। 2 रुपया वाला कै गो है? 5 गो। 5 रुपया वाला नोट कै गो है? 8 गो है। तो 2 रुपया वाला कुल कितना नोट है पूछा है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, 3:5:8, यही अनुपात है नोट का। नोट का है 1 रुपया वाला है, 2 रुपया वाला है और 5 रुपया वाला है। ठीक है, तो 1 रुपया वाला 3 गो नोट हो गया, तो कै रुपया हो गया? 3 रुपया। ठीक है, मान के चलो ये अनुपात में है, डुप्लीकेट है ना, तो इसको हम ओरिजिनल x लगा के मान लेते हैं। हो गया ओरिजिनल। तो 1 रुपया वाला 3x नोट, मान के चलो 1 रुपया वाला तो 3 रुपया। 2 रुपया वाला 5 गो नोट हो गया, तो 5 गुना 10x। 5 रुपया वाला 8 गो नोट हो गया, तो 8 बचे 40x। इतना मेरे पास धन हो गया। ओरिजिनल की डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट में। तो यह रेशियो है, तो यह बराबर है, यह रुपया निकल गया, यह डुप्लीकेट है, ओरिजिनल में दिया है 1590। जोड़ देंगे 40, 10, 50 और 3, 53, x बराबर 1590। x बराबर 1590 बटा 53, 3 का 9, 30, 3 बार में कट जाएगा, एक तो 0 रह जाएगा 30। तो कई बार में काटा? 30 बार में। 5 रुपया वाला नोट पूछा है, तो नोट की संख्या यही ना दिया है, यह नोट की संख्या दिया है 5x। तो 5 गुने 30, 35 आई 15, 150 गो नोट होगा 2 रुपया वाला। फिर से एक बार समझ लो। मान के चलो कि तुम्हारे पास, सुशीला को छोड़ दो, तुम्हारे पास 1590 रुपया रखे हो, ठीक है, घर पर पर्स में। अब तुम्हारे पास कैसा नोट है? तो 1 रुपया वाला नोट है, तो डुप्लीकेट में कै गो है? 3 गो। तो मान के चलो 1 रुपया वाला 3 गो नोट है, ओरिजिनल में नहीं, डुप्लीकेट में। तो कितना हो जाएगा? 3x। जैसे मोबाइल खरीदने जाओगे सब, या कोई चीज खरीदने जाता है इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल दुकान में, तो मान लो जो मोबाइल लोगे तो उसका डुप्लीकेट सेट रखे रहता है सामने, कि देखो ऐसे सेट है, दिखा देता है। तो वह किसके बराबर हो जाता है? ओरिजिनल के बराबर होता है कि नहीं होता है? देखो ना, तो वही काम करना है। तो 1 रुपया का 3 गो है, तो 3x। 2 रुपया के 5 गो नोट है, तो 10, और 5 रुपया के 8 गो नोट है, तो 40। x लगा देंगे, अनुपात में हम बोले हैं। तो यह हमारा डुप्लीकेट मोबाइल वाला कहानी बताए है ना, जैसा डुप्लीकेट दिखाता है उसी तरह का ओरिजिनल भी रहता है। तो ओरिजिनल को बराबर कर देंगे। 53x 1590 कट जाएगा 30। तो किसका पूछा है? 5, 2 रुपये वाला सिक्को, 2 रुपये वाला नोट की संख्या। तो संख्या तो यही है 5, तो संख्या 5 है डुप्लीकेट में, ओरिजिनल में हो जाएगा 35 15 150। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखना है।
यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात करें। ये देख लो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% है और 50% है तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो, कह रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% है तो तीसरी संख्या हमको नहीं पता है, तो मान लो तीसरी संख्या को क्या 100 मान लिए ना। तो तीसरी संख्या क्रमशः 20%, तो इसका 20% 100 का 20% निकालोगे ना तो 20 होगा, तो 20 और फिर 100 का 50 और 50% तो 50 होगा। और इसका अनुपात पूछा है, एक काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2:5। दो संख्या है वह तीसरी संख्या का 20% है, एगो 50% है, तो इसी तरह से निकाल लोगे। 100 का 20% 20 और 100 का 50% 50 कट जाएगा, तो 2:5। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है सरिता और साधना की आयु 4:3 का अनुपात है। यानी सरिता कै साल के है 4 साल के, तो साधना कै साल है 3 साल। डुप्लीकेट में, ओरिजिनल नहीं, रेशियो यानी डुप्लीकेट। यदि उनकी आयु का योग 42 साल है, यानी सरिता 4 साल साधना 3 साल, तो 4 और 3 7 साल। ओरिजिनल की डुप्लीकेट, डुप्लीकेट होगा तो डुप्लीकेट ओरिजिनल के जैसा ही होता है, तो डुप्लीकेट और ओरिजिनल का आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देना है। जैसे मोबाइल के बारे में कहानी कह चुके हैं। ठीक है, कोई सामान होता है उसका डुप्लीकेट एक दिखाया जाता है, इसी तरह का होगा। इसको और इसको आपस में बराबर कर देना है। अब 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 8 वर्ष पश्चात। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सरिता और साधना, ठीक है, तो सरिता और साधना, सरिता कै साल के है 4 साल और साधना कै साल है 3 साल। तो x लगा दो, इन दोनों के आयु का योगफल कितना दिया है 42, तो 4 और 3 7x, x लगा देंगे, यह डुप्लीकेट है तो x लगा दोगे। लिख लेंगे सरिता का उम्र 4x, साधना के उम्र 3x, तो 4 और 3 7x बराबर 42, तो x बराबर 6, x बराबर 6। तो सरिता हो गई 24 साल और साधना हो गई 18 साल के, नहीं हो गई 24 और 18 होता गया। बट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष